अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हमने कल हम्द पढ़ी थी, तो उम्मीद है कि आपको हम्द की अच्छे से समझ आ गई होगी। और इस हम्द में क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई थी तो उससे मुतालिक आपको बहुत सी बातें भी बताई गई। अब उसी हम्द से मुतालिक जो है हम आज मश्क जो है वो करेंगे। आप लोग अपनी किताबें खोल लें, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ जो है मश्क हल करते जाएं। तो मश्क में सबसे पहले जो सवाल है वो है, इन सवालों के जवाब दें। हम किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए हम्द कहलाती है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र हुआ है? तो आप लिख सकते हैं कि इस हम्द में अल्लाह ताला की इन नेमतों का जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखिए चांद, सूरज, सितारे, मौसम, परिंदे। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, फूल, बाग वगैरह। उसके बाद है, अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता, ये आप सोचिए और सोच के बताएं। वैसे ये है कि अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो ना फल फूल, ज़्यादातर जो फल हैं वो आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में होते हैं। अगर हर वक्त सर्दियाँ ही रहती तो वो जो फसलें हैं वो ना उग पाती और इंसान जो है वो बेजार हो जाता। ठीक है, सूरज से हमें क्या फायदे पहुंचते हैं? सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज से हमें हरारत मिलती है जिसकी वजह से फसलें पकती हैं, अनाज जो है वो पक जाता है। स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? स्याही के पर्दे उठाने से मुराद है कि रात की तारीकी का दिन के उजाले में तब्दील हो जाना। ठीक है, यानी जिस वक्त रात हुई होती है तो सुबह फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जो है रात खत्म हो जाती है और दिन तुलू हो जाता है, सूरज निकल आता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि रात की स्याही खत्म हो गई और दिन निकल आया, उजाला हो गया और रोशनी हो गई। उसके बाद है, आसमान पर चमकते सितारे आपको कैसे लगते हैं? ये तो अब आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, सूरह फातिहा की वो आयत और उसका तर्जुमा लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। अब आयत जो है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सवाल नंबर 3 है, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। यानी कॉलम अलिफ वाला जो मिसरा है उसको आपने कॉलम बे वाले मिसरे के साथ मैच करना है और जो मैचिंग मिसरा होगा वो आपने कॉलम जीम में लिखना है। जैसे उसकी मिसाल जो है वो दी गई है, ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, और उसका मैचिंग जो है ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने। ठीक है, तो उसके बाद है, ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें बखेरी है किसने चमन में बहारे। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और खतरों से किसने बचाया। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रस्तों से किसने बचाया। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त लफ्ज पर टिक का निशान लगाकर नज्म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। तो पहला है, ये मैदानों डैश बनाए हैं किसने। ऑप्शंस हैं आपकी सब्जा, दरिया, सहरा या कोहिस्तान। तो आपकी राइट ऑप्शन जो है वो सहरा है, ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये बल खाते दरिया डैश है किसने। आपकी ऑप्शंस हैं चलाए, बहाए, दौड़ाए या बनाए। तो राइट ऑप्शन है बहाए, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने। डैश है किसने फलक पर सितारे। ऑप्शंस हैं लगाए, बनाए, दिखाए या सजाए। तो राइट ऑप्शन है सजाए।
सजाए हैं किसने फलक पर सितारे। उसके बाद है बनाए हैं किसने ये मौसम डैश। ऑप्शंस है सुहाने, प्यारे, हमारे या सारे। तो राइट ऑप्शन है सुहाने। बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने। उसके बाद है ये डैश में फूलों की रंगी कतारें। ऑप्शंस हैं गुलशन, चमन, जंगल या नशेमन। तो राइट ऑप्शन है गुलशन। ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें। उसके बाद है ये चांद और डैश बनाए हैं किसने। ऑप्शंस है सितारे, तारे, मौसम या सूरज। तो राइट ऑप्शन है सूरज। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने। उसके बाद है इस पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में उन नेमतों का जिक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। तो आपने क्योंकि हम्द पढ़ी है बच्चों, ठीक है, तो आपने एक क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आपने पीछे किया है मश्क में ही। बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं, बेशुमार नेमतें अता की हैं जिनकी कोई हद नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है, गिनी नहीं जा सकती हैं। लेकिन इस हम्द में जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं उनमें से कुछ बयान की गई हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम मायनी अल्फाज कॉलम बे में दिए गए हैं। दी गई मिसाल की रोशनी में हर लफ्ज के सामने उसका दुरुस्त हम मायनी लफ्ज लिखें, ठीक है। यानी कॉलम अलिफ में जो लफ्ज दिए गए हैं उससे उसका जो मुतरादिफ लफ्ज होगा, उसका हम मायनी लफ्ज होगा, वो आपने कॉलम जीम में लिखना है। तो पहला लफ्ज है सहरा, उसकी मिसाल दी हुई है, उसके सामने कॉलम जीम में रेगिस्तान, ठीक है। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं जहाँ रेत ही रेत होती है। उसके बाद दूसरा लफ्ज है गुलशन, और गुलशन का जो दुरुस्त मुतरादिफ है वो है बाग, सामने लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद तीसरा लफ्ज है फूल, और उसका दुरुस्त मुतरादिफ है गुल। चांद, माहताब, सूरज, आफताब, सितारे, नुजूम, फलक, आसमान, हिरास, डर, ठीक है। ये उसके हम मायनी जो अल्फाज हैं वो उसके सामने हमने लिख दिए हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको मश्क की समझ भी आ गई होगी और आपने मश्क हल भी कर ली होगी। आज की आपकी डायरी यही है कि आपने इस मश्क को अच्छी तरह से याद करना है, और इसके अलावा इस हम्द में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उन सब की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, और कल आपकी इन अल्फाज में से इमला ली जाएगी, ठीक है। थैंक यू।